इस कहानी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम निक और मिगी है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनकी हैप्पी फैमिली थी, लेकिन फिर एक दिन मिगी को अपने सीने में शदीद दर्द उठता है। अस्पताल ले जाने पर पता चलता है कि मिगी को एक जानलेवा बीमारी है। इसकी जान सिर्फ एक ही सर्जरी की मदद से बच सकती है, जिसे करना बिल्कुल आसान नहीं था और इस सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम की जरूरत होती थी। निक अपनी बीवी के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। अब इसकी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो ऐसे में इसे अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखना पड़ रहा था। जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना काफी मुश्किल था। एक दिन वो अपने बच्चों को लेकर एक रोबोटिक कंपनी के अंदर जाता है, जहाँ के एम्प्लॉयज निक को बताते हैं कि हमारे रोबोट ना सिर्फ देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, बल्कि इनके अंदर फीलिंग्स की मदद से वो इंसानों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसकी बात सुनते हुए निक ने नोटिस किया कि इसकी बेटी गुम हो गई है। निक परेशान हुआ, वो अपनी बेटी को एक गिट एग्जामिनेशन में ढूंढने लगा। इसकी बेटी इसे मिल नहीं रही थी और फिर एलिस नामी एक रोबोट इसकी बेटी को इस तक ढूंढ लाता है, जो देखकर इसकी सांस में सांस आती है। रोबोटिक कंपनी का एम्प्लॉय जोनी की बेटी को निक के साथ ढूंढ रहा था। वो निक को बताता है कि एलिस बहुत अच्छी रोबोट है, इसे बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखना आता है और ये तो इसने देख भी लिया। यहाँ तक कि इसला को भी एलिस बहुत ज्यादा पसंद आई थी। वो अपने डैड से इस रोबोट को खरीदने को कहती है। हालांकि निक इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन इसला के बहुत ज्यादा जिद करने पर निक इस रोबोट को खरीद देते हैं और अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद निक एलिस को यानी रोबोट को अपने घर का सारा काम समझाता है और फिर अपने बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए चला जाता है। शाम में वो जब घर वापस आया तो निक ये देखकर हैरान रहता है कि एलिस ने ना सिर्फ घर की सफाई कर दी थी, बल्कि घर की हर चीज अब जगह पर पड़ी हुई थी और साथ ही एलिस ने इन लोगों के लिए खाना भी बना दिया था। वो बात अलग थी कि इसला को एलिस का खाना बनाया पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो अपनी मोम के हाथ का खाना पसंद करती थी। खैर, रात में दिखाया जाता है कि एलिस ने जिस टाइम अपने आप को चार्जिंग पे लगाया हुआ था, तभी इसला चुपके से किचन में जाकर एक चेयर पर चढ़कर कुकीज लेने की कोशिश करती है। कुकीज लेते हुए एकदम से इसका पाँव फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर निक भी फौरन से बाहर आता है, तो वो देखता है कि एलिस ने इसे गिरने से पहले ही कैच कर लिया था और इसला बिल्कुल सेफ थी। अब इसलिए निक को एलिस और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो इसके बच्चों का इससे ज्यादा ख्याल रख रही थी। अगले दिन निक एलिस को भी लेकर बच्चों के साथ मिगी से मिलने जाता है, जहां इसला यानी मिगी की बेटी मिगी को बताती है कि मॉम, मैं एलिस के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ और वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई है और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। ये सुनकर मिगी भी इस रिपोर्ट से खुश हो जाती है। बच्चे और एलिस घर आ जाते हैं, जबकि निक अपने काम पर चला जाता है, जहाँ इसे एक बुरी खबर ये पता चलती है कि इनकी कंपनी सभी आर्किटेक्चर्स को काम से निकाल रही थी, क्योंकि अब इनके हिस्से का काम रोबोट्स करने वाले थे। ये सुनकर गुस्से में वो अपने बॉस के पास जाता है इनसे सारी सच्चाई जानने के लिए। तो इसके बॉस बताते हैं कि तुमने जो सुना है वो सही सुना है। मैं तो तुम्हारे काफी सारे साथियों को निकाल भी चुका हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। ये सुनकर निक थोड़ा रिलैक्स हो गया था, लेकिन कब तक ऐसा होता। एक दिन ये लोग निक को भी रिप्लेस कर देते। घर आकर भी वो इस टेंशन में रहा और वो चीज एलिस ने नोटिस कर ली। एलिस इससे परेशानी की वजह पूछती है, तो निक बताता है कि एआई आने की वजह से इंसानों की नौकरियां भी जा रही हैं। ऐसे में इंसान कमाएंगे नहीं तो गुजारा कैसे करेंगे। जवाब में एलिस कहती है कि अरे आगे वही जमाना आ रहा है कि सारे काम हम रोबोट से करेंगे, क्योंकि हम इंसानों से ज्यादा बगैर थके और इंसानों से अच्छा काम कर सकते हैं। एलिस की बातों ने तो निक को और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। फिर इसी टाइम निक को हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहाँ इसे पता चलता है कि कल सुबह को मिगी का ऑपरेशन है। इसलिए वो सुबह होते ही अपने बच्चों को लेकर मिगी के पास पहुंच जाता है। आज एलिस भी यहाँ आई थी। मिगी अपने बच्चों को यहाँ पर प्यार करती है और इसके बाद एलिस को अकेले में मिलने को कहती है। निक बच्चों को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है और मिगी एलिस को अपना डर बताती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें ही मेरे बच्चों का आइंदा के बाद ख्याल रखना होगा। बाहर निक डॉक्टरों से डिटेल्स लेने लगता है, जहां इसे पता चलता है कि जो डॉक्टरों की टीम मिगी को ऑपरेशन करने आ रही थी वो अब किसी वजह से नहीं आ रही। और ये सुनकर निक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन इसके हाथ में कुछ था भी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता था। हार कर वो घर आ गया और रात में इसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। एक तो इसे अपनी जॉब की टेंशन थी और अब मिगी भी इसके साथ नहीं थी। इसकी इस फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए एलिस इसके पास आती है और इसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और ये करते हुए वह आहिस्ता आहिस्ता निक के करीब भी आ रही थी। निक को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। जब वो घर वापस आया तो इसने देखा कि इनकी फैमिली फोटो वहाँ पर लगी हुई थी, इसमें अब कहीं भी मिगी नहीं थी। ये देखकर वो जोर से एलिस पर चिल्लाता है, तो एलिस ने इसे बताया कि मैंने मिगी को फोटोज में से इसलिए निकाला क्योंकि तुम जब जब इसको देखोगे तुम्हें
उसकी याद आएगी और तुम्हारा दुख बढ़ता जाएगा। लेकिन निक को ये सब पसंद नहीं आया। निक एलिस से कहता है कि फोटो वापस कर दो, कहकर वो दोबारा घर से चला गया। आज वो सारे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जिनमें कुछ दोस्तों की जॉब चली गई थी और बहुत से लोगों की जॉब डेंजर में थी। सभी इसके दुख में बैठे हुए थे कि तभी निक का एक और दोस्त इन सबको अपने साथ चलने को कहता है और इन्हें लेकर जाता है इस साइड पर जहाँ ये लोग आजकल काम कर रहे थे। निक का पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए ये लोग एक कंटेनर को खोलते हैं और इसमें से एक रोबोट को बाहर निकाल कर निक का दोस्त इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है और ऐसा करके वो अपनी नौकरी का बदला लेना चाह रहा था। खैर इसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। निक भी अपने घर आ जाता है और रात में जब वो नहा रहा था तो तब इसके पास दोबारा से एलिस आती है, जो इसके नहाते हुए ही इसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और इसके काफी करीब भी चली जाती है। सुबह होने पर निक को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि रात जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वो एलिस से माफी भी मांगता है। लेकिन एलिस कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। और ये बात सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो इसला को लेकर अपने घर से निकल जाता है। इसला को स्कूल छोड़ने के बाद जब वो अपने काम पर आया तो इसे पता चला कि इनकी कंपनी इन्हीं लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने इनके एक रोबोट को डिस्ट्रॉय किया था। निक का बॉस निक से सवाल करता है कि तुम्हारा पासवर्ड यूज करते हुए किसी ने उस कंटेनर को खोला है, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो सच सच हमें बता दो। लेकिन निक फिलहाल ना में जवाब दे देता है। खैर टेंशन तो सच में काफी बढ़ गई थी। इसी टेंशन बड़े माहौल में से इसे कॉल आती है। ये कॉल हॉस्पिटल से आई थी और इसे खुशखबरी दी गई थी कि मिगी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ क्योंकि डॉक्टरों की टीम तो अभी तक आई ही नहीं थी। तब इसे बताया जाता है कि मिगी का ऑपरेशन डॉक्टरों ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने किया है और मिगी अब बिल्कुल ठीक है। निक इसे घर ले जा सकता है। ये सुनते ही वो फौरन मिगी को घर ले आया, जहां अपनी मॉम को घर देखकर इसके बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रात में मिगी अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाती है जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और इस सब के दौरान हम एलिस के फेस पर जेलसी को नोटिस करते हैं। मिगी को अब भी ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत थी, इसलिए जब वो सो रही थी तो अचानक से इसे इसला की आवाज आती है, ऐसे कि जैसे वो गिर गई हो। वो जल्दी से जब इसला को देखने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है तो सीढ़ियों की रेलिंग टूटने की वजह से वो गिर जाती है। और यहाँ वो ये भी देखती है कि इसला रो नहीं रही बल्कि एलिस के साथ खेल रही थी। इसका गिरा हुआ देखकर एलिस इसे गोद में उठा लेती है और इसे रूम में छोड़कर आती है। आज काफी रात में जब निक घर लौटता है तो देखता है कि एलिस इसला को इसकी मॉम यानी मिगी की आवाज में कहानी सुना रही थी और ये देखकर इसे अच्छा लगता है। वो भी इन दोनों के पास ही आ गया जहाँ एलिस ने इसे बताया कि आज मिगी सीढ़ियों से गिर गई थी, जो सुनकर वो फौरन मिगी को देखने के लिए भागता है। निक को परेशान देखकर मिगी इसे कहती है कि मुझसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एलिस मुझे उठाकर ऊपर ले आई थी लेकिन बस रेलिंग के टूटने की वजह से मैं गिर गई थी। और ये सुनकर इसे शक हुआ कि जरूर ये सब एलिस का ही किया हुआ है। इससे पहले कि वो एलिस से पूछता, इसके घर में इसका दोस्त आ जाता है जिसने इसकी कंपनी के रिपोर्ट्स को तोड़ा था। वो आकर निक को बताता है कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया है और मुझे लगता है कि मेरे बारे में तुमने ही पुलिस को बताया है, मगर ऐसा नहीं था। और इस गुस्से में वो यहाँ पर निक को मारने लगता है। इससे पहले कि वो निक को चाकू मारकर इसकी जिंदगी ही खत्म कर देता, ठीक वक्त पर एलिस बाहर आकर इस आदमी से निक को बचा लेती है और इसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए और फिर एलिस ने इसे उठाया और घर के बाहर फेंक दिया। खैर अब निक और एलिस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ निक एलिस से कहता है कि तुम्हें इंसानों को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। तब जवाब में एलिस कहती है कि मुझे प्रोग्राम किया गया है अपने ओनर की हिफाजत करने के लिए, वो तुम्हें मार रहा था और मैंने तुम्हें बचाने के लिए बस इसे मारा है। यही बातों ही बातों में निक मिगी का भी जिक्र कर देता है और एलिस निक से कहती है कि मिगी के मरने के बाद मिगी की जगह मैं ले लूंगी। और ये सुनकर निक गुस्से में आग बगोला हो गया और इसने बोला कि मिगी की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। सुना तुमने? असल में एलिस के दिमाग में ये बात मिगी ने ही खुद इसके दिमाग में डाली थी जब वो हॉस्पिटल में थी, लेकिन अब तो मिगी ठीक होकर घर आ गई थी। गुस्से में जब निक वहाँ से जाने वाला था तब एलिस ने इसे कहा, देखना मैं तुम्हें पा ही लूंगी और मैं तुम्हें अपना करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गई और हमने देखा कि वो इसी आदमी के घर आई थी जिसने अभी निक के ऊपर हमला किया था। एलिस इस आदमी से कहती है कि निक पर हाथ उठाकर तुमने बहुत बुरा किया, तुम जानते हो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। इसकी धमकी सुनकर इस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि सामने इसके इससे ज्यादा ताकतवर रोबोट है जो इसका हाथ पकड़कर इसकी गन वाले हाथ को ऊपर कर देती है। इसके बाद एलिस इसे गन छीनकर इसके ऊपर तान देती है। इससे पहले कि वो इस आदमी को मारती, इस आदमी का भी रोबोट आकर एलिस से इस आदमी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है क्योंकि बगैर वक्त जाया किए एलिस ने पहले इस रोबोट को
शूट किया और फिर इस आदमी को शूट करके मार डाला। यहाँ हम अगली सुबह देखते हैं कि निक अपने बॉस के पास आया था ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि इसके दोस्त ने गलती की है लेकिन इसे माफ कर दिया जाए, अगर पुलिस में अरेस्ट करने के बजाय तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक शौक की खबर इसे अपने बॉस से ये पता चलती है कि रात ही इसके दोस्त का मर्डर हो गया। ये सुनते ही वो समझ गया ये काम जरूर एलिस का ही है। घर पर हम देखते हैं कि एलिस मैगी के वॉशरूम में आ गई जहाँ मैगी नहा रही थी। वो आजकल मैगी से जेलस होने लगी थी क्योंकि एलिस के अंदर निक के कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड निक मेरे पास आ चुका है और मैं तुम्हें इससे ज्यादा खुश रख सकती हूँ। ये सुनकर मैगी को भी गुस्सा आ गया और मैगी इस पर चिल्लाने लगी। तब एलिस जवाब में कहती है कि चिल्लाओ, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो निक से ये बात पूछ सकती हो। मैगी भी अब गुस्से में निक का इंतजार करने लगी थी। जैसे ही निक घर आया तो इसने निक से सच्चाई पूछा कि इसके और एलिस के दरमियान में क्या हुआ था। यहाँ निक झूठ बोल सकता था लेकिन वो झूठ नहीं बोलता और सब सच बता देता है। सच्चाई सुनकर मैगी को तो गुस्सा आना ही था। वो भी गुस्से में ही थी कि पीछे से एलिस इन्हें देखते हुए इनके कमरे में चली गई जहाँ पर मैगी और निक का छोटा सा बेटा था। वो निक के बेटे को उठाकर बाग के टब के पास ले जाती है और इसे पानी भरना शुरू कर देती है। एलिस को ऐसा करते हुए इसला देख चुकी थी जो फौरन निक और मैगी को ये बात बता देती है कि एलिस इसकी छोटी सी बेटी को पानी में डुबो रही है। इसे बचाने के लिए निक और मैगी वॉशरूम के पास आते हैं तो देखते हैं कि वॉशरूम का दरवाजा नॉक था। ये देखते हुए बगैर वक्त जाया किया निक ने ये दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। जब तक दरवाजा टूटने में टाइम लग रहा था मैगी खिड़की से उतरकर छत से होते हुए अपने वॉशरूम की विंडो से वॉशरूम में पहुंची। मैगी को यहाँ देखकर एलिस गुस्से में मैगी के ऊपर हमला कर देती है। इसे गले से पकड़ते हुए वो दीवार से लगाकर थोड़ा ऊंचा उठा देती है। इससे पहले कि वो मर जाती ठीक वक्त पर निक भी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आकर एक लैंप को एलिस के चेहरे पर मारकर इसे मैगी से दूर करता है। निक को ऐसा करते देखकर एलिस को गुस्सा आया था। जिस लैंप से निक एलिस पर हमला कर रहा था मैगी बड़ी ही चालाकी से इसका स्विच ऑन कर देती है जिससे एलिस को बहुत ज्यादा बिजली के झटके लगते हैं और इसकी सारी प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है, यानी वो रोबोट खराब हो जाता है। इंसानों की जुबान में वो मर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस की कंपनी वाले आकर एलिस को यहाँ से ले जाते हैं। मैगी बैंक पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी इसलिए वो भी पुलिस के साथ यहाँ से चली गई। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जब कंपनी वाले एलिस को ठीक कर रहे थे यानी रिपेयर कर रहे थे तो अचानक से इसके हाथ में मूवमेंट होती है और इसकी ये मूवमेंट इतनी खतरनाक थी कि वहाँ के सारे सिस्टम मैनिपुलेट होने लगे। यानी एलिस ने इस पूरी जगह के सिस्टम्स को हैक कर लिया था और फिर वो एक रोबोट की प्रोग्रामिंग को हैक करते हुए इसे ऑर्डर देते हैं कि साइंटिस्ट को मारने का। सबसे पहले वो रोबोट साइंटिस्ट को मार देती है जिसके बाद एलिस के कमांड देने पर यहाँ मौजूद रोबोट इस कंपनी के लोगों को मारने लगते हैं। दिखाया जाता है कि परेशान निक बाहर बैठा हुआ था तभी इसके पास एलिस आ गई और यहाँ पर अपना लव कन्फेस करने आई थी। इससे प्यार का इजहार करने आई थी लेकिन निक को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। वो उठकर यहाँ से जाने लगा लेकिन तभी एलिस ने इसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि इसे दर्द होने लगा। निक भी समझ गया कि वो अब यहाँ से इस तरह नहीं जा सकता, इसे एलिस को मैनिपुलेट करना होगा। इसलिए वो एलिस से पहले प्यार का नाटक करने लगा और फिर इसके मुंह पर नजर आने वाले वायर्स को बाहर खींचकर इसे धोखा देते हुए वहां से चला जाता है। वायर्स के खींचने की वजह से एलिस वहां बेहोश हो गई थी या कह ले कि एलिस बंद हो गई थी। सीन कट होकर हमें मैगी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में थी। जाहिर सी बात है इसका बेटा वहां पर एडमिट था। अब जिस हॉस्पिटल में वो थी इस हॉस्पिटल में आ जाती है एलिस। हॉस्पिटल के कंप्यूटर्स को हैक करते हुए वो मैगी के बेटे का रूम नंबर पता करने लगती है और जब नर्स आकर ये काम करने से रोकती है तो एलिस नर्स का गला घोंटकर इसे मार देती है। इसे मैगी के बेटे का कमरा पता चल जाता है। जब तक वो कमरे में पहुंची तो इसने देखा कि मैगी अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा चुकी थी। इधर दिखाया जाता है कि निक मुसलसल मैगी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैगी का फोन तो हॉस्पिटल के बेंच पर ही रह गया। मैगी का पीछा करते हुए वो पार्किंग लॉट में आ गई जहाँ मैगी अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाए यहाँ से जाने ही वाली थी लेकिन तभी एलिस इसके सामने आ गई। एलिस गाड़ी के अंदर ही हाथ डालकर मैगी को मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी ठीक वक्त पर निक वहाँ अपनी गाड़ी लाकर अपनी गाड़ी से एलिस को टक्कर मार देता है जिससे फिलहाल के लिए मैगी से तो एलिस दूर हो गई लेकिन निक की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और इसे खुद भी बहुत बुरी तरह से चोट आई। इसे देखने के लिए मैगी फौरन अपनी गाड़ी से निकली। इसने जाकर निक को भी कार से निकाला और देखा कि निक को बहुत चोट आई थी और वो बेहोश भी हो चुका था। इससे पहले कि वो कुछ करती एलिस दोबारा मैगी के ऊपर ही हमला कर देती है और इसे नीचे जमीन पर गिराते हुए अपनी ही बाड़ी से एक लोहे की चीज निकालकर इसे स्टंप करने की कोशिश करती है लेकिन ठीक वक्त पर निक इसके इस हमले को नाकाम बना देता है। इसे वहां से दूर फेंकते हुए इसने एलिस को इतनी जोर से दूर फेंका कि एलिस इसी टाइम टूट गई थी और आखिरकार इन लोगों की जान इसे छूट गई। निक को अब हॉस्पिटल में
एडमिट करवाया गया था, जहां पर हम देखते हैं कि मैगी और बच्चों के साथ निक बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मैगी ने इसे माफ कर दिया था और इन लोगों की अब पहले की तरह ही हैप्पी फैमिली हो गई थी। अब फिल्म की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एलिस को इसकी कंपनी में लेटा हुआ दिखाया जाता है। अचानक से कंपनी वाले लोग नोटिस करते हैं कि इनके कंप्यूटर खुद ब खुद चल रहे हैं, यानी किसी ने इन्हें हैक कर लिया है। इनका सिस्टम खराब हो रहा था और ऐसे सिस्टम के खराब होने की वजह से बहुत से गलत सिग्नल्स रोबोट तक पहुंच गए और ऐसा ही एक सिग्नल एलिस के पास भी आ जाता है और एलिस की आंखें खुल जाती है। अब क्या होने वाला था आगे, इसी पुरस्कार एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।